फिर एक बार चीन ने गहरी चाल चल दी है और ये ड्रैगन ने जो चाल चली है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जो चीन ने ये चाल चली है ये भारत के लिए टेंशन पैदा कर रही है। पहली खबर ये आ रही है कि चालाक चीन ने ड्रैगन ने एक बार भारतीय सीमा पर गतिविधियां अधिक बढ़ा दी है। और दूसरी खबर ये है कि ड्रैगन चीन तिब्बत में रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है और ज्यादातर उन लोगों को भेज रहा है चीन जो लोग हिंदी समझते, हिंदी बोल पाते, उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। तो आपको ये भी बता दे कि तिब्बती लोगों को जबरदस्ती दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है और शिफ्ट कहाँ कर रहा है, भारतीय सीमा पर शिफ्ट कर रहा है चीन। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई कि जबरदस्ती चीन भारतीय सीमा पर तिब्बती लोगों को बसाना चाहता है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको ये बता दे कि ऐसा कहा जा रहा है। जानकारों का मानना है इसके पीछे चीन की बहुत ही गहरी चाल है। अब जानकारों का मानना है कि ये चीन इस बार जो हरकत कर रहा है बहुत ही ज्यादा गंभीर हरकत है और इसके पीछे चीन की एक बहुत ही गहरी चाल है। दूसरी भी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई कि चीनी सेना फिर एक बार लौट आई है गलवान घाटी के आसपास। ऐसी खबर आई है 2-3 महीनों से चीनी सेना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अब चीनी सेना की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इसी कारण से भारतीय सेना प्रमुख को भूटान के लिए रवाना कर दिया गया है। भारतीय सेना प्रमुख भूटान में वहाँ से राज परिवार से मिले, बाकी जो सरकार है उन लोगों से मिले और सबसे बड़ी बात भूटान के अंदर जो सेना प्रमुख है उनसे भी मुलाकात की है भारतीय सेना प्रमुख ने। ये जो विजिट पे गए हैं भारतीय सेना के प्रमुख, इस विजिट को बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, को बताते चले कि ऐसी एक विजिट 2016 में हुई थी। उस समय में थे हमारे सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत। डोकलाम विवाद के बाद उन्होंने अजीत डोभाल के साथ भूटान का दौरा किया था। इसलिए तमाम मिलिट्री जानकारी बता रहे हैं कि इस दौरे को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो विजिट है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अभी नहीं तो आने वाले समय में ये जो विजिट है और ये जो चीन की हरकतें हो रही है इसको लेके बहुत ही गर्म मामला आगे चल के निकल सकता है। आपको ये भी बता दें कि जो डोकलाम है वो भूटान का हिस्सा है लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। डोकलाम को ही लेके 2016 में दोनों ही सेना आमने सामने हो गई थी। डोकलाम को लेके भारतीय सेना और चीनी सेना। तो आप लोग कि जब भूटान का हिस्सा है डोकलाम तो भारतीय सेना का क्यों आमना सामना हुआ चीनी सेना से। तो आपको ये भी बताते चले कि दरअसल भारत ने भूटान और भारत के बीच में एक डील हुई है। कोई भी देश अगर आप लोगों पे हमला करता है आपकी सुरक्षा की गारंटी भारतीय सेना की है। भारत और भूटान के बीच में ऐसी डील हुई है। और दूसरा बड़ा कारण भी है कि जो डोकलाम का हिस्सा है वो भारत के लिए बहुत ही अधिक मायने रखता है। भारत कभी नहीं चाहता कि डोकलाम पे चीनी सेना आके खड़ी हो जाए क्योंकि डोकलाम एक ऐसा ही एरिया है तो भारत को चीनी सेना बहुत ही अच्छे तरीके से निशाना बना पाएगी डोकलाम के एरिया से। इसी वजह से भारत भूटान से वादा करके रखा है और इसलिए भारत हमेशा भूटान की तरफ से पुशबैक करता है। जानकारी मानते हैं कि अगर भूटान की ही सुरक्षा में भारत की भी सुरक्षा है। भारत ये कभी भी नहीं चाहता कि चीनी सेना आके वहाँ पे खड़ी हो क्योंकि ये भारत के लिए भी बहुत ही अधिक खतरा साबित होगी। तो चीनी सेना ने हरकतें बढ़ा दी है और भारत भी उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए सेना प्रमुख तुरंत ही भूटान के यात्रा पे गए हैं। ये जो मामला है बहुत ही अधिक गंभीर हो चुका है। क्या डोकलाम एरिया पे चीनी सेना कब्जा करना चाहती है? अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना का फिर से आमना सामना होगा चीनी सेना से, जिसके वजह से क्या भारत और चीन में जंग चालू हो सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।